क्या आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी हार तब हुई थी जब आप फेल हुए थे? बिल्कुल गलत। आपकी सबसे बड़ी हार तब हुई थी जब आपने अपनी छोटी सी जीत के बाद चैन की सांस ली और सो गए। जिस पल आपने खुद से कहा इतना काफ़ी है, यकीन मानिए उसी पल आपने अपनी बर्बादी के कागज़ों पर साइन कर दिया है। ये सोच धीरे धीरे आपको सुस्त बना देती है और आपके अंदर की उस आग को बुझा देती है जिसने कभी आपको लड़ने के लिए तैयार किया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सबा और सबा के सफ़र में आपका दिल से स्वागत है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि 99% लोग जीत के बाद हार क्यों जाते हैं। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। अगर आप यहाँ सिर्फ मेरी गलतियों को निकालने आए हैं तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि आज मैं उस मानसिकता की धज्जियाँ उड़ाऊंगी जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमारा रिज़ल्ट आता है तो उसमें हम पास होते हैं या फेल। अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास होने पर अपनी खुशी अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। वे अपने घमंड में इतना चूर हो जाते हैं कि अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डाल देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना रिजल्ट देखने के बाद दोबारा और भी ज़्यादा मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर लग जाते हैं। वे अपने आप को उस जीत का गुलाम नहीं बनने देते, क्योंकि वे जानते हैं वे आज भी वॉरियर हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं। जब हम अपने आप से कहते हैं कि मुझे जीत कमज़ोर नहीं कर सकती, सही मायने में यही वह रिवर्स सेलिब्रेशन रूल्स है जिसे हमें अपनी रगों में उतारना होगा। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल एक यूट्यूबर का लेना चाहती हूँ जो कई घंटों की मेहनत के बाद एक वीडियो तैयार करता है और उस वीडियो को अच्छा और बुरा कहने में लोगों को पल भर का समय भी नहीं लगता। अगर वह यूट्यूबर उनके इस अच्छे और बुरे के चक्कर में फंसकर अपना काम करना बंद कर दे तो उसके तो इतने दिनों की सारी मेहनत ही बर्बाद हो जाएगी। हमें चाहिए हम अपनी जीत या हार की एनर्जी को अपने लक्ष्य में झोंक दें। याद रखिए, मोमेंटम बनाना मुश्किल है, लेकिन उसको बनाए रखना और भी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ आपको अब ये डिसाइड करना होगा कि आप एक यादगार इंसान बनना चाहते हैं या आम इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। यही बीच की खींची गई लकीर आपको ज़िंदगी का आईना दिखाती है, क्योंकि जब आप अकेले में खुद को धोखा देते हैं तब आप अपने सेल्फ ट्रस्ट की बुनियाद में छेद कर रहे होते हैं। इसलिए हमें हर रोज़ आगे बढ़ना है, ना ही हमें हमारी सफलता से रुकना है और ना ही हमें हमारी हार से। हमें हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाना है, क्योंकि आत्मविश्वास ना तो पैसे में मिलता है और ना ही बाहरी दिखावे से। आत्मविश्वास हमें जब मिलता है जब हम अपने एम को पूरा कर लेते हैं। क्या आप भी दूसरों के दम पर शॉर्टकट लेकर सफल होने के दिखावे में अपने आप को धोखा दे रहे हैं? याद रखिए, आपकी असली पहचान वही है जो आपको सुनसान रास्ते पर अकेले खड़े रहने पर पता चलती है। जब भी आपको दर्द घेर ले और बिल्कुल भी सहा ना जाए, तब आप अपने अतीत के उन धोखों को याद करें जिनके मिलने पर आप तब नहीं टूटे तो अब क्या टूटेंगे। यकीन मानिए, आपकी दर्द सहने की क्षमता दुगनी हो जाएगी। दूसरों का अहंकार आपको हराना चाहता है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी पहचान उन जीतों से बनी है
जो आपने अपने खून और पसीने से लिखी है। हमारा दिमाग हमें सिर्फ दर्द की जानकारी देता है, आदेश नहीं। हमारा शरीर हमसे झूठ बोलता है कि हम थक गए हैं और हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यकीन मानिए, यहाँ से हमारी बर्बादी शुरू हो जाती है। इन्हीं सब बातों में पड़कर हम अपने सपनों से भाग जाते हैं। कभी हम सोचते हैं कि हमें सफलता कम मिली है। इस बात का भी हम बहाना बना लेते हैं। दिल बोलता है कल शुरू करेंगे, पर मन बोलता है आज नहीं। और ये कल का सोचना धीरे धीरे हमारे सपनों को कमजोर बना देता है। हर छोटी जीत के बाद अगर आपने चैन की सांस ली है, तो याद रखिए वही पल आपके लिए आपकी सबसे बड़ी हार बन जाएगा। हम सोचते हैं कि जीत का मतलब आराम है, पर सच ये है कि जीत का मतलब और जिम्मेदारी है। खुशी मनाना चाहिए, पर खुद को मत छोड़ो। जीत सिर्फ शुरुआत होती है, अंत नहीं। जब आप अपनी छोटी जीत पर रुक जाते हो, तो वही पल आपकी आग को बुझा देता है। और जो लोग जीत के बाद भी खुद को नहीं छोड़ते, वही लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जिंदगी में दर्द दोनों तरफ होता है। काम ना करो तो दर्द रिग्रेट का, काम करो तो दर्द थकान का। पर सवाल ये नहीं कि दर्द होगा या नहीं, सवाल ये है कि आप कौन सा दर्द चुनोगे। जो दर्द आपको थका दे, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो दर्द आपको रोक दे, वो आपको कमजोर बनाता है। घर के काम कभी खत्म नहीं होते, पर सपने भी कभी खत्म नहीं होने चाहिए। हर हाउसवाइफ अपने लिए चुप हो जाती है, सबके लिए स्ट्रॉन्ग रहती है, सबके लिए सोचती है और अपने सपनों को कहीं बहुत पीछे छोड़ देती है। अपने सपनों को साथ लेकर अपने लक्ष्य की ओर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर हम बार बार अपने लक्ष्य से भटकेंगे, तो हमारे अंदर की सारी ताकत ही खत्म हो जाएगी। इसलिए थकान का दर्द चुनो, रिग्रेट का नहीं। अगर आप ये वीडियो को आखिरी तक देख रहे हो, तो समझ लो आप हार नहीं गए हो, आप बस थोड़ा थक गए हो। और थकान हार नहीं होती। थकान और लोगों की कड़वी बातें, ये सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। आज से डिसाइड करो, मैं अपने दर्द खुद चुनूंगी। और याद रखो, हर छोटी जीत आपको रोक नहीं सकती। हर थोड़ी सी सक्सेस आपको सुस्त नहीं बना सकती। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों की बातों में पड़कर आप अपने सपनों की धज्जियां बिल्कुल भी मत उड़ाइए, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आपके टूटने पर आपको कभी सहारा नहीं देते। अपनी इसी नफरत को अपना फ्यूल बनाइए। आज सोने से पहले एक कागज उठाइए और पेन से उस पर अपना वह काम लिखिए जो आप बहुत दिनों से करने का सोच रहे हैं। सुबह उठिए, बिना कुछ सोचे समझे आज आप अपने उस काम को कर ही दीजिए। उस काम को करने के बाद आपको वो सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं दे सकती। जीत का असली मज़ा सिर्फ जश्न मनाने में नहीं है, बल्कि उस थकान में है जो उस कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने से आपको हो गई है। अब सच का सामना करने का समय आ गया है। इस वीडियो को देखने वाले हजारों लोग होंगे, लेकिन 1% ही लोग ऐसे होंगे जिनमें अपना सच स्वीकार करने की हिम्मत होगी। बाकी लोग कल से अपनी पुरानी जिंदगी में फिर से वही पुराने बहाने बनाएंगे। अगर आप उस 1% का हिस्सा हैं, तो मुझे आपसे प्रूफ चाहिए।
मैं देखना चाहती हूँ कि कौन जाग चुका है और कौन है वो लोग जो अब भी नींद में मोटिवेशन की वीडियो ढूंढ रहे हैं। आपको सिर्फ कमेंट्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और वह आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये मोटिवेशनल ब्लॉग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।